अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे अपने लास्ट टॉपिक में हमने वाटर पोल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज नेक्स्ट पोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 132, लैंड पोल्यूशन नंबर 3। ये हम स्टार्ट करेंगे आज। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। Land soil is an important resource as it is basis for the growth of producer. In the recent time, soil has been subjected to pollution. The pesticide used in agriculture have chemical that stay in soil for long time. The acid rain change the pH of the soil, making it unsuitable for cultivation. The household and other city garbage lies scattered in the soil in the absence of proper disposal system. Material like polythene block the passage of water into soil and so decrease the water holding capacity of soil. Many industries produce harmful chemicals which are disposed of without being treated. Improper disposal of nuclear wastes also cause radioactive substance to remain in the soil for a longer time. Open latrines in villages and some parts of cities are also a source of land pollution. Control of land pollution. There should be suitable and safe disposal of waste including nuclear waste. Non-biodegradable material like plastic, glass, metal, etc. should be recovered and recycled. Inorganic pesticides should be replaced by organic pesticides. Land pollution. What is land pollution? Any pollutant which destroy our soil. कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो कि सॉइल को पोल्यूट कर रहा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लैंड पोल्यूशन कहेंगे। सॉइल बेटे आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर द बेसिस ऑफ, एक बेस बना रहा है, एक बेसिस बना रही है किसकी? रिप्रोडक्शन या ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की। तमाम के तमाम प्लांट्स बेटे आपको पता है दे आर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और तमाम जो फूड चेन है आगे फर्दर सभी जो है वो इन्हीं पे अपनी फूड के लिए रिलाई कर रहे हैं। वो चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो, सब ने अपनी फूड लेनी प्लांट से ही है। तो प्लांट जो हैं वो सारे के सारे कहाँ ग्रो करते हैं बेटे? सॉइल के ऊपर। तो सॉइल जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करती है। सॉइल अगर पोल्यूटेड होगी तो वहाँ पे प्लांट जो है वो ग्रो ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो सॉइल की जो पोल्यूशन है बेसिकली वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं? सबसे पहले सबसे बड़ा जो है वो है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या है? ये डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं जो कि हम लोग जो है पेस्ट को रिमूव करने के लिए छोटी छोटी जो बहुत सारे हम लोग ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं केमिकल, जो कि छोटे छोटे जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो वीड्स हैं, उनको ख़त्म करने के लिए केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। फिर जो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भी हम केमिकल्स यूज़ करते हैं। लेकिन इन केमिकल्स का जब बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो क्या होता है कि आपकी जो सैंड है, जो सॉइल है, जो क्ले है जिसके ऊपर वो प्लांट ग्रो करता है, वो क्या हो जाती है? वो भी ख़राब हो जाती है क्योंकि वो केमिकल जो है उस सॉइल के अंदर चला जाता है, ठीक है। और ये केमिकल जो है ये इनकी ग्रोथ के लिए सही नहीं होता। इसके अलावा क्या है, आपको एक और चीज़ भी हमने पढ़ी थी, एसिड रेन। जब एसिड रेन्स होती हैं तो बहुत सारे केमिकल स्पेशली सल्फर जो है वो भी सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाता है और सॉइल की पीएच को जो है वो चेंज कर देता है। जब सॉइल की पीएच चेंज हो जाती है तो वहाँ पे भी प्लांट की ग्रोथ जो है नहीं होती या ठीक से प्लांट ग्रो नहीं करते और वो सॉइल जो है वो अनसूटेबल हो जाती है कल्टीवेशन के लिए। यहाँ के कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे प्लांट ग्रो ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा क्या है, एक और बहुत बड़ा फैक्टर है सॉइल पोल्यूशन का या लैंड पोल्यूशन का। वो क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो सिटी का पूरा जो वेस्ट है, जो गार्बेज है, वो जगह जगह जो है फेंकी जा रहे हैं। उसकी वजह से भी सॉइल जो है, जो आपकी लैंड है वो सारी की सारी पोल्यूटेड हो रही है। उसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे कि आपके शॉपिंग बैग्स हैं या पॉलीथीन बैग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है उस गार्बेज में शामिल होते हैं। वो पॉलीथीन बैग्स या वो क्या करते हैं कि वो जब सॉइल के अंदर फंस जाते हैं ना तो बेटे जो सॉइल की कैपेबिलिटी होती है ना वाटर को होल्ड करने की, वो उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और वो एक पैसेज बना देते हैं ना, एक ब्लॉक कर देते हैं जगह, तो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे देखो अगर कोई सॉइल है उसके ऊपर अगर एक मैं पॉलीथीन बैग रख दूं तो अगर बारिश भी हो रही है तो पानी तो अंदर जाना था, लेकिन उस बैग की वजह से सारा पानी जो है वो बाहर आ जाएगा और सॉइल के अंदर पानी जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो उसकी ख़राब होगी ना सॉइल की, तो वो क्या हो जाएगी, वो सॉइल जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है
वो ड्राई हो जाएगी और वहाँ पे कल्टीवेशन जो है वो नहीं होगी। और ये बहुत सारे रीजंस थे, ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से लैंड पोल्यूशन जो है वो हो रही थी। इसके अलावा क्या है, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, वो भी डायरेक्टली अपने जो हार्मफुल केमिकल्स हैं बेटे वो भी डायरेक्ट जो है सॉइल में जो है डिस्पोज करी जा रही हैं। और इनके इस इम्प्रॉपर डिस्पोजल की वजह से भी जो प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट उसके ऊपर हो रहा है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर वेस्ट हैं बेटे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, वो भी सॉइल के अंदर जो है वो थ्रो किए जा रहे हैं। उसकी वजह से भी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं होती। तो हमें अब क्या इन द एंड क्या करना पड़ता है कि हमें ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे कि लैंड पोल्यूशन को जो है वो कम किया जाए। ये जितने पॉइंट, जितने फैक्टर्स हमने अभी पढ़े हैं, इन फैक्टर्स को जो है ऐसे मेजर्स लिए जाएं कि कम किया जाए। सबसे बड़ा क्या है कि हमें ऐसे डिस्पोजल लगाने पड़ेंगे कि जिनके अंदर जो है वो सारे के सारे जो हैं वेस्ट डिस्पोजेबल जगह जगह लगाएं कि जो वेस्ट है वो वहाँ पे फेंका जाए। जगह जगह जो कूड़े के ढेर हैं, जो वेस्ट मटेरियल के ढेर लगे हुए हैं वो वहाँ पे ना लगें, बल्कि जो एक स्पेशल एरियाज उनके लिए बनाए जाए वहीं पे उनको डिस्पोज किया जाए। इसके अलावा जो न्यूक्लियर वेस्ट है और जो फैक्ट्रियों का वेस्ट है उनके लिए भी एक सेफ डिस्पोजल जो है उसका इंतज़ाम किया जाए, सूटेबल डिस्पोजल लगाए जाएं। और जो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जैसे कि प्लास्टिक होता है, ग्लास है, मेटल है, ये तो मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, तो इनको जो है इस तरह से रिसाइकलिंग की तरफ जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो आए और लोगों को हम ऐसा नॉलेज दें कि लोगों को पता चले कि ये जो पॉलीथिन है या ये जो ग्लास है या ये जो मेटल है ये रिसाइकल हो सकता है। और रिसाइकलिंग की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाई जाएं ताकि इन मटेरियल को रिसाइकल करके दोबारा इनसे जो है एक नया मटेरियल जो है वो बनाया जा सके। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको रिप्लेस करके जो है हार्मफुल से हार्मलेस पेस्टिसाइड में जो है वो कन्वर्ट कर किया जाए। इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को जो है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से जो है वो रिप्लेस किया जाए। ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, अगर इनको हम लोग लेते हैं तो लैंड पोल्यूशन की परसेंटेज में काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ सकती है। ये जो टॉपिक था, दिस इज़ लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन क्या थी, उसके फैक्टर्स क्या थे और कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स थे जो लेके लैंड पोल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये पोल्यूशन हमारी आज कंप्लीट होगी। हमने 3 मेन पोल्यूशन पढ़ ली, लैंड पोल्यूशन पढ़ी, हमने एयर पोल्यूशन पढ़ी एंड हमने वाटर पोल्यूशन कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट टॉपिक आपका पेज नंबर 132 पे ये है 16.6 कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर मीन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसको आप अंडरलाइन कर लें। Everything that we use or consume, for example food, petrol, etc, obtained from natural resources. The renewable natural resources, for example air, are reproduced easily and are non-renewable resources. For example mineral and fossil fuels are not replenished once they get depleted. We have to conserve the non-renewable resources because their reserves are limited and humans are highly dependent on them for daily needs. The renewable resources too have to be judiciously used to ensure sustainable use of resources in our environment. We should act upon the principle of the 3R: reduce, reduce and recycle. Number 1, the R1, reduce. We should use the natural resources less and should not waste them. We should use this principle at different places in our daily life. We should not waste water, electricity, fuel. We should turn off the tap when not in use. We should bath with a bucket instead of shower. The lights and fan should be off when we are not in a room. We should take public transport like buses or walk short distance instead of using motor fuel. We should not waste food and should give unused foods to poor people. The R2, reuse. We should reuse things again and again. We should not throw away materials such as glass, container, plastic bag, paper, cloth, etc. These should be reused at domestic level rather than being thrown. It should reduce solid waste pollution. Number 3, R3, recycle. Materials such as paper, plastic, glass, etc. can be recycled. This decreases the volume of refuse and help in the conservation of natural resources. बेटे मैंने क्या टॉपिक पढ़ा, मैंने जिस टॉपिक की अभी रीडिंग की, डैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें, उनको उनकी केयर करें, उनको प्रोटेक्ट करें, ठीक है, उनका कम यूज़ करें ताकि वो हमारे पास से ख़त्म ना हो बल्कि हमारे पास हमेशा जो है वो मौजूद रहे, ठीक है।
जितनी भी प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हों, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, हमें अपनी लिविंग के लिए बेटे फूड, पेट्रोल, डिफरेंट टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। दो तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक है रीन्यूएबल और एक है नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज वो हैं जैसे कि एयर है, ठीक है, और नॉन रीन्यूएबल कौन से हैं? मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल, ठीक है। हमने इन दोनों रिसोर्सेज को जो है वो तरीके से जो है वो यूज़ करना है। नॉन रीन्यूएबल जो हैं उनको हमने कंजर्व करना है, ठीक है, क्योंकि इनकी रिज़र्व जो हैं बेटे लिमिटेड हैं। हम इनको डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं, हम इन पे डिपेंडेंट है। हमने इनको अगर प्रॉपर तरीके से ना यूज़ किया तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनको भी हमें एक तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, जब आप लिमिट से एक्सीड करते हो तो आपको उसके जो है फिर नुकसानात ही आते हैं। तो हमने अपने सोर्सेज को, दोनों सोर्सेज, एक रीन्यूएबल है और एक कौन से है? नॉन रीन्यूएबल है ना, इन दोनों सोर्सेज को तरीके से यूज़ करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट में कंजर्व करने के लिए एक प्रिंसिपल बनाया। उस प्रिंसिपल का हमने क्या नाम रखा? 3R। क्या नाम रखा उसका? 3R। वो 3R कौन कौन से, यानी कि तीनों R से शुरू हो रहे हैं। 3R का मतलब क्या है? रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। अब हम ये डिटेल से पढ़ेंगे। पहला क्या है आपका? रिड्यूस। ये क्या है? ये हमने 3 प्रिंसिपल बना दिए और इन प्रिंसिपल पे एक्ट करके हम अपने नेचर को कंजर्व कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या है? रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देना। हमें चाहिए कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कम यूज़ करें और इनको वेस्ट मत करें, ठीक है। हमने क्या करना है कि जितनी हम लोग, हमारे जो डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि वाटर है, पानी है बेटे, आपको पता है कि पानी से सारा घर चल रहा है, पानी से हम शावर भी ले रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ भी वॉश कर रहे हैं। तो पानी तो इतना ज़्यादा है, लेकिन अगर हम लोग इसी तरह नॉन स्टॉप पानी जो है वो दरेक जो है वो इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें पानी जो है, ये रिसोर्स जो है, ये बहुत तरीके से जो है वो यूज़ करना चाहिए। कैसे कि जब आप शावर लें तो आपको करना चाहिए कि आप बजाय इसके कि आप शावर के नीचे हो जाएं, आपको चाहिए कि आप बकेट यूज़ करें। इसी तरह जब आप अपनी गाड़ी वॉश करते हैं या करवाते हैं तब भी आप डायरेक्ट जो है वो पाइप से उसको वॉश मत करें, बल्कि बकेट यूज़ करें। उससे जो है पानी कंजर्व आप कर सकते हैं। अगर आप ब्रश करते हैं या कोई और काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम टैप खोल के बस रख देते हैं। नहीं, जब आपको पानी की ज़रूरत है तब आप अपनी टैप को जो है वो ऑन करें और उसको जब ज़रूरत नहीं है तो उसको टर्न ऑफ कर दें। तो इस तरह करके हम लोग बहुत सारा पानी जो है उसको कंजर्व कर सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटे, ये भी अगर हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, वहाँ पे भी यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो एक टाइम ऐसा आएगा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमें अपने लाइट्स और फ़ैन जो हैं वो जब हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती तो उनको हमें ऑफ़ कर देना चाहिए। इसी तरह ट्रांसपोर्ट है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जो है, जो छोटी छोटी डिस्टेंस है वो कोशिश करें कि हम लोग वॉक करके उनको कवर करें, और जो लॉन्ग डिस्टेंसेस है उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो हम लोग अपने फ्यूल को भी जो है वो कंजर्व कर लेंगे। इसी तरह यही चीज़ हमारे पास आती है खाने के भी तौर पे। देखें, हम लोग होटलिंग करते हैं या हम लोग खाना अक्सर शादियों वगैरह पे ज़ाया बहुत करते हैं, तो ये भी एक वेस्टेज ऑफ कंजर्व भी है और गुनाह का काम भी है खाना ज़ाया करना। तो आप लोगों को चाहिए कि अगर आपका खाना ऐसे इवेंट्स वगैरह पे बच जाता है या ज़्यादा खाना पक जाता है तो बजाय इसके कि उसको ज़ाया करने के आप वो खाना किसी नीडी पीपल को दे दें। इससे आपको सवाब भी मिलेगा और जो है आप उसको कंजर्व भी कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्ट जो आपका नेक्स्ट 3R का जो प्रिंसिपल है उसमें नेक्स्ट R जो है वो R2 रीयूज़ है, कि हमने अपनी चीज़ों को बार बार यूज़ करना है, अगेन एंड अगेन। हमने उनको फेंकना नहीं है, जैसे कि ग्लास कंटेनर है, प्लास्टिक बैग्स हैं, पेपर है, क्लॉथ है, तो उनको हमें बार बार यूज़ करना चाहिए, तरीके से जो है वो चलना चाहिए। और इनको जो चीज़ें आपकी जैसे प्लास्टिक बैग्स हैं या पेपर हैं या कैन खाली हो जाते हैं तो उनको आपने थ्रो नहीं करना, उनको अपने सॉलिड वेस्ट नहीं बना देना, आपने लैंड पोल्यूशन क्रिएट नहीं करनी।
बल्कि आपने क्या करना है, आपने उनको प्रॉपर उनका डिस्पोज करना है, ताकि एक तो आप लैंड पोल्यूशन से बच जाएं, और दूसरा क्या हो जाए कि आपने जो है उनको डोमेस्टिक लेवल पे आप उनको जो है वो रीयूज़ कर लें। जैसे हम शॉपिंग बैग्स को दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि हर दफ़ा हम एक स्टोर पे जाके नया शॉपिंग बैग ख़रीदें। हम पुराने वाले शॉपिंग बैग को भी जो है वो दोबारा काम में ला सकते हैं। एक दफ़ा कपड़े पहन के कपड़े फेंक ना दें, उनको सेकंड टाइम भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग ये जो रीयूज़ है उसको भी हम लोग काम में ला सकते हैं। थर्ड आर जो है डैट इज़ R3, यानी कि रिसाइकल। क्या चीज़ है? रिसाइकल है कि हमने अपने मटेरियल्स को, कौन कौन से मटेरियल जैसे कि पेपर हैं, प्लास्टिक है, ग्लास है, इनको क्या करना है? रिसाइकल करना है। क्या करना है? रिसाइकल करना है। बेटे जगह जगह ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी छोटी जो है इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कैंस जो हैं उनको रिसाइकल किया जाता है। कैंस को, बॉटल्स को, प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकल किया जाता है और उनसे जो है पेपर और जो है टिश्यू पेपर जो है वो बनाया जाते हैं। तो हमें चाहिए कि जो हमारे घर में वेस्ट है, जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं या जो कैंस होते हैं, उनको हम लोग बजाय इसके कि हम उनको लैंड पोल्यूशन के तौर पे जो है वो जगह जगह फेंक दें और जो है लैंड पोल्यूशन क्रिएट हो, हमें चाहिए कि इस तरह का जो वेस्ट है इनको हम इनके प्रॉपर जो सेंटर है वहाँ पे जाके दे दिया करें, ताकि ये जो है रिसाइकल इनका हो सके और इनसे जो है दोबारा से न्यू मटेरियल जो है वो बन सके। तो ये कुछ प्रोसेसेस ऐसे थे, ये जो 3 थे, कौन कौन से रीयूज़, रिसाइकल एंड रिड्यूस जो थे, इनको अगर हम लोग इनको यूज़ करें तो हम लोग जो है अपनी नेचर को कंजर्व कर सकते हैं। बेटे यहाँ पे एक और भी प्रोसेस है R4 का मतलब है, इसको भी हम ऐड करेंगे, ये है रीफॉरेस्ट। यानी कि जहाँ पे भी आपने देखा है कि ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा कटिंग हो रही है या आपका जो है बैरन लैंड है, खाली लैंड पड़ा हुआ है, तो आपने वहाँ पे क्या करने हैं? प्लांट्स ग्रो करने हैं, ट्रीज़ ग्रो करनी है। तो ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आपके लैंड को कंजर्व करती हैं, फ्लड को रोकती हैं और एयर पोल्यूशन को जो है वो ख़त्म करने के काम आती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका R4 हो जाएगा। आज के टॉपिक के लिए बेटे इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग प्लान्स पढ़ेंगे कि नेचर को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से ऐसे प्लान हैं जो हम लोग इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और बड़े स्केल पे, गवर्नमेंट स्केल पे भी जो हैं वो कौन कौन से प्लान हो रहे हैं। ये सारे हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं अपना टॉपिक यहीं पे बेटे एंड करती हूँ। ये आपने जो है R3 के जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपने कंप्लीट करके आने हैं। अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास।